हर साल लाखों लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते हैं और पूरे उत्साह के साथ अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर इतने लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक इतने कम लोग क्यों पहुंचते हैं? रिसर्च और इन्वेस्टर बिहेवियर का स्टडी एक चौंकाने वाली बात दिखाता है। अधिकांश इन्वेस्टर गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं हारते, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। वे उस समय क्विट कर देते हैं जब कंपाउंडिंग अभी शुरू ही हुई होती है। वे उस समय रुक जाते हैं जब वेल्थ क्रिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट फेज अभी बाकी होता है। आज हम समझेंगे कि आखिर अधिकांश इन्वेस्टर बहुत जल्दी क्विट क्यों कर देते हैं। इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि कंपाउंडिंग शुरुआत में बहुत स्लो दिखाई देती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वह लगातार अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन ग्रोथ उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती। कुछ समय बाद उसके मन में सवाल आने लगता है, क्या मेरी स्ट्रेटजी सही है? क्या यह प्रोसेस सच में काम कर रही है? यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारा ब्रेन लीनियर ग्रोथ को आसानी से समझता है। हमें हर साल थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग अलग तरीके से काम करती है। यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का गेम है। शुरुआत में प्रोसेस छोटी दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। सबसे बड़े रिजल्ट आखिर के वर्षों में दिखाई देते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश इन्वेस्टर इंतजार नहीं कर पाते, वे बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं और कंपाउंडिंग की असली ताकत देखने से पहले ही बाहर हो जाती है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इन्वेस्टिंग को देखने का तरीका बदल दिया है। हर दिन लोगों के सामने नई नई सक्सेस स्टोरी आ रही होती है। कहीं मल्टीबैगर स्टॉक की चर्चा होती है, कहीं बड़े रिटर्न के स्क्रीनशॉट दिखाई देते हैं, कहीं कोई अपनी तेजी से बढ़ती वेल्थ दिखा रहा होता है। इन सभी चीज़ों का असर धीरे धीरे लोगों की सोच पर पड़ता है। उन्हें लगता है कि वेल्थ बहुत तेजी से बननी चाहिए। अगर कुछ सालों में बड़ा रिजल्ट न मिले तो शायद वे कुछ गलत कर रहे हैं। यहीं से अवास्तविक एक्सपेक्टेशन पैदा होने लगती है। लेकिन वास्तविक दुनिया का डेटा कुछ और कहानी बताता है। इतिहास के अधिकांश सफल इन्वेस्टर ने वेल्थ एक दिन में नहीं बनाई। उन्होंने कोई मैजिक फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया। उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने धैर्य बनाए रखा और कंपाउंडिंग को काम करने का समय दिया। असल में वेल्थ अक्सर दशकों में बनती है, कुछ महीनों में नहीं, कुछ सालों में भी नहीं, बल्कि लंबे समय तक बने रहने में बनती है। समस्या तब शुरू होती है जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी आमने सामने आ जाती है। लोग सोचते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, लेकिन जब ग्रोथ उनकी उम्मीद से धीमी दिखाई देती है तो उनका कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ने लगता है। कुछ लोग अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं, कुछ लोग बार बार नए ऑप्शन खोजने लगते हैं और कई लोग पूरी तरह इन्वेस्टिंग छोड़ देती हैं। यही कारण है कि सही एक्सपेक्टेशंस रखना सफल इन्वेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई नए इन्वेस्टर यह मानकर चलते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। उन्हें लगता है कि अच्छी इन्वेस्टिंग का मतलब लगातार बढ़ते हुए रिटर्न से, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग होती है। फाइनेंशियल मार्केट कभी भी सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ता। इसके सफ़र में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी करेक्शन दिखाई देता है, कभी बेयर मार्केट आता है और कभी कभी बड़ा क्रैश भी देखने को मिलता है। यह सब मार्केट का सामान्य बिहेवियर है। वॉलेटिलिटी कोई असामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह इन्वेस्टिंग जर्नी का एक नेचुरल हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब नए इन्वेस्टर इसे गलत तरीके से समझते हैं। अगर उनका पोर्टफोलियो कुछ समय के लिए नीचे चला जाता है तो वे घबराने लगती है। उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो उनका भरोसा और कमज़ोर हो जाता है। वे सोचने लगते हैं कि शायद इन्वेस्टिंग उनके लिए नहीं है। लेकिन अनुभवी इन्वेस्टर इस स्थिति को अलग नज़रिए से देखते हैं। वे जानते हैं कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी
और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अलग अलग चीज़ें। वे समझते हैं कि अस्थायी गिरावट हमेशा स्थायी नुकसान नहीं होती। इसी समझ की वजह से वे कठिन समय में भी बने रहती हैं। वास्तव में मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव अक्सर उसी रास्ते का हिस्सा होती हैं जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन की ओर ले जाता है। जो इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी और फेल्यूर के बीच का अंतर नहीं समझ पाता, वह अक्सर समय से पहले क्विट कर देता है और धैर्य रखने वाले लोग के मुकाबले सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। अधिकांश इन्वेस्टर की एक सामान्य आदत होती है, वे अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेक करती रहती हैं। हर छोटे बदलाव पर उनकी नज़र रहती है। वे हर गेन और हर लॉस को ट्रैक करती हैं। शुरुआत में यह आदत सामान्य लगती है, लेकिन समय के साथ यही आदत एक बड़ी समस्या बन जाती है। धीरे धीरे उनका पूरा फोकस प्रोसेस से हट जाता है। वे केवल रिजल्ट को देखने लगती हैं। अगर पोर्टफोलियो ऊपर जाता है तो वे खुश हो जाते हैं, अगर पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो वे परेशान हो जाती हैं। उनका मूड मार्केट के साथ बदलने लगता है। यहीं से गलत फैसलों की शुरुआत होती है। असल में वेल्थ क्रिएशन रोज मिलने वाले रिजल्ट से नहीं बनती, यह एक मजबूत और लगातार चलने वाले प्रोसेस से बनती है। सफल इन्वेस्टर इसी बात को समझते हैं। वे नियमित इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देती हैं, वे सही एसेट एलोकेशन बनाए रखती हैं, वे अपने लॉन्ग टर्म प्लान का पालन करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे धैर्य और डिसिप्लिन बनाए रखती हैं। उन्हें पता होता है कि हर दिन शानदार रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन सही प्रोसेस लंबे समय में अच्छे रिजल्ट पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ जो लोग केवल रिजल्ट के पीछे भागते हैं, वे अक्सर जल्दी निराश हो जाते हैं। कुछ समय की खराब परफॉर्मेंस उन्हें परेशान कर देती है। वे अपनी स्ट्रेटजी बदलने लगती हैं। कई बार वे पूरी तरह इन्वेस्टिंग जर्नी छोड़ देती है। यही कारण है कि लंबे समय की सफलता का रहस्य रिजल्ट का पीछा करने में नहीं, बल्कि सही प्रोसेस का लगातार पालन करने में छिपा होता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कंपैरिजन एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। यह धीरे धीरे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को कमजोर करता है। अधिकांश लोग अपनी जर्नी पर फोकस करने के बजाय दूसरों की परफॉर्मेंस को देखने लगते हैं। वे अपने पोर्टफोलियो की प्रोसेस से ज़्यादा दूसरे लोगों के रिजल्ट में रुचि लेने लगती हैं। सोशल मीडिया पर कोई 200% रिटर्न दिखाता है, कोई मल्टीबैगर स्टॉक की कहानी शेयर करता है, कोई ट्रेंडिंग प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करता है। इन चीज़ों को देखकर कई इन्वेस्टर प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनकी प्रोग्रेस बहुत धीमी है, भले ही वे अपने फाइनेंशियल गोल की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हों। धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी स्ट्रेटजी से हटने लगता है। वे अपनी उपलब्धियों को छोटा समझने लगती है। यहीं से मोटिवेशनल कमज़ोर पड़ना शुरू होता है। असल समस्या यह है कि हर इन्वेस्टर की सिचुएशन अलग होती है, हर व्यक्ति का रिस्क लेवल अलग होता है, हर व्यक्ति का टाइम होराइजन अलग होता है और हर व्यक्ति के फाइनेंशियल गोल्स भी अलग होती है। इसीलिए किसी दूसरे की जर्नी से अपनी जर्नी की तुलना करना सही नहीं होता। कई स्ट्रेटजी दिखाती है कि लगातार कंपैरिजन सेटिस्फैक्शन को कम कर देता है। जब सेटिस्फैक्शन कम होता है तो डिसिप्लिन बनाए रखना भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि सफल इन्वेस्टर दूसरों के रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अपनी प्रोग्रेस और अपने प्लान पर फोकस करते हैं, क्योंकि आखिर में वेल्थ क्रिएशन कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक पर्सनल जर्नी होती है। कंपाउंडिंग को अक्सर दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल फोर्स कहा जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि बहुत से लोग इसकी ताकत को कम आंक देती है। कंपाउंडिंग एक खास पैटर्न पर काम करती है। शुरुआती वर्षों में प्रोग्रेस काफ़ी छोटी दिखाई देती है, पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन बदलाव इतना बड़ा नहीं लगता व्यक्ति उत्साहित हो जाए। इसके बाद एक ऐसा समय आता है जब ग्रोथ पहले की तुलना में बेहतर दिखाई देने लगती है। इन्वेस्टर को महसूस होने लगता है कि उसका डिसिप्लिन रिजल्ट देना शुरू कर रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग का सबसे शक्तिशाली प्रभाव इसके बाद दिखाई देता है। लंबे समय तक लगातार बने रहने पर ग्रोथ की स्पीड बढ़ने लगती है, रिटर्न्स पैदा करने लगती है। यहीं से वेल्थ क्रिएशन की सबसे इम्पोर्टेंट फेज शुरू होता है। कई बार कुल वेल्थ का बड़ा हिस्सा इन्हीं
बाद के वर्षों में बनता है। समस्या यह है कि अधिकांश इन्वेस्टर इस फेज तक पहुंचते ही नहीं पाए। वे शुरुआती स्लो प्रोसेस देखकर निराश हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं और कुछ लोग बार बार नए ऑप्शन खोजने लगते हैं, और कई लोग पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी छोड़ देते हैं। वे उस समय बाहर निकल जाते हैं जब कंपाउंडिंग अपनी असली ताकत दिखाने के सबसे करीब होती है। यही कारण है कि सफल इन्वेस्टिंग केवल सही इन्वेस्टमेंट चुनने का खेल नहीं है, यह लंबे समय तक टिके रहने का खेल है। क्योंकि जो लोग पर्याप्त समय तक बने रहते हैं वही कंपाउंडिंग के सबसे बड़े बेनिफिट्स का अनुभव कर पाते हैं। इन्वेस्टिंग में होने वाली सबसे बड़ी साइकोलॉजी मिस्टेक में से एक यही है। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को एक तेज दौड़ की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ही समय में बड़े रिजल्ट मिल जाने चाहिए। वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, वे जल्दी वेल्थ बनाना चाहते हैं और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग होती है। इन्वेस्टिंग किसी स्प्रिंट की तरह नहीं चलती, यह एक लंबी मैराथन की तरह होती है। यहाँ सफलता केवल स्पीड से नहीं मिलती, यहाँ सफलता लगातार बने रहने में मिलती है। वेल्थ क्रिएशन का इतिहास भी यही दिखाता है कि दुनिया के अधिकांश सफल इन्वेस्टर ने समय को अपना साथी बनाया है। उन्होंने शॉर्टकट खोजने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने धैर्य, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर भरोसा किया है। उन्हें पता था कि बड़ी उपलब्धियां समय मांगती हैं। यही कारण है कि वे कठिन दौर में भी टिके रहे। समस्या तब शुरू होती है जब लोग समय को दुश्मन समझने लगते हैं। उन्हें हर साल असाधारण रिजल्ट चाहिए होती है। अगर उनकी उम्मीद के मुकाबले ग्रोथ नहीं मिलती तो वे बेचैन होने लगती है। धीरे धीरे उनका फोकस लॉन्ग टर्म प्लान से हट जाता है। वे बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलती है और कई बार पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी ही छोड़ देती है। सफल इन्वेस्टर समय को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन में धैर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि असफल इन्वेस्टर समय को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और यही सोच उन्हें बीच रास्ते में क्विट करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए इन्वेस्टिंग में जीत अक्सर सबसे तेज भागने वाले को नहीं, बल्कि सबसे लंबे समय तक टिके रहने वालों को होती है। वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि कई इन्वेस्टर उस समय क्विट कर देते हैं जब उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वे सोचते हैं कि उनके प्रयासों का पर्याप्त रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी प्रोग्रेस बहुत धीमी है और शायद उनका प्लान उम्मीद के मुकाबले काम नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। कंपाउंडिंग का असर शुरुआत में छोटा दिखाई देता है, पहले कुछ वर्षों में बदलाव सीमित नजर आते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं। लेकिन समय के साथ यही तस्वीर बदलने लगती है। हर अतिरिक्त वर्ष का महत्व बढ़ता जाता है। हर अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट भविष्य की ग्रोथ को मजबूत बनाता है। हर नया कंपाउंडिंग साइकिल पहले से ज़्यादा प्रभाव पैदा करता है। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास बड़े रिजल्ट में बदलने लगते हैं। यहीं से वेल्थ क्रिएशन की स्पीड बढ़नी शुरू होती है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस फेज तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। वे केवल वर्तमान स्थिति को देखकर फैसला लेते हैं। वे भविष्य की संभावना को नज़रअंदाज कर देते हैं और जल्दबाजी में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी समाप्त कर देते हैं। जबकि कई बार वे अपनी सबसे बड़ी प्रोग्रेस के बेहद करीब होती हैं। सफल इन्वेस्टर इस बात को समझते हैं। वे जानते हैं कि बड़े रिजल्ट अचानक नहीं आते, वे लगातार छोटे कदमों का परिणाम होती है। इसलिए वे कठिन समय में भी अपने प्रोसेस पर भरोसा बनाए रखती है। यही सोच उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है और यही कंसिस्टेंसी अंततः उन्हें उन रिजल्ट तक पहुंचाती है जिनकी तलाश में अधिकांश लोग बहुत पहले ही रास्ता छोड़ चुके होते हैं। चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। अधिकांश इन्वेस्टर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग की जानकारी नहीं होती। वे इसलिए फेल होती हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी क्विट कर लेते हैं। वे स्लो प्रोसेस देखकर निराश हो जाती है। वे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेती है। वे मार्केट वॉलेटिलिटी को गलत तरीके से समझ लेती है। वे प्रोसेस की बजाय केवल रिजल्ट पर फोकस करने लगती है। वे दूसरों से कंपैरिजन करके अपना कॉन्फिडेंस कमज़ोर कर लेती है। और सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल फेज आने से पहले ही रुक जाती है।
याद रखिए, सफल इन्वेस्टिंग केवल नॉलेज का खेल नहीं है, यह पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का भी खेल है। मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना अक्सर सबसे बड़ा एडवांटेज साबित होता है, क्योंकि वेल्थ केवल सही इन्वेस्टमेंट चुनने से नहीं बनती, वेल्थ तब बनती है जब सही फैसले को पर्याप्त समय दिया जाता है। अक्सर सबसे बड़े रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो कठिन समय में भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जारी रखते हैं। कई इन्वेस्टर मार्केट से नहीं हारते, वे अपनी जल्दबाजी से हार जाती है, और यही कारण है कि अधिकांश लोग सक्सेस के सबसे करीब आकर क्विट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।